आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आईपी रूटिंग। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्ट में आएंगे। स्पेसिफाइंग एंड डिस्कवरिंग पाथ्स इन ए टीसीपी आईपी नेटवर्क along which network data may be sent। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क का जो पर्पज़ है हमारा वो है हमारा ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा और शेयरिंग ऑफ डाटा। तो जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा शेयर करना है, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है टीसीपी आईपी नेटवर्क के ऊपर, तो हमें किस पाथ पे, क्योंकि हमारा नेटवर्क में मल्टीपल पाथ हैं जिससे हम सेंडर से रिसीवर को डाटा भेज सकते हैं, तो किस पाथ के थ्रू डाटा भेजना है ये फाइंड आउट करना, इसको आईपी रूटिंग कहते हैं। मेनली जो आपकी आईपी रूटिंग होती है वो दो तरह की होती है, टू प्राइमरी फॉर्म ऑफ आईपी रूटिंग, स्टैटिक रूटिंग एंड डायनेमिक रूटिंग। स्टैटिक रूटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन अडप्टिव रूटिंग और डायनेमिक रूटिंग हमारी अडप्टिव रूटिंग। क्यों, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनुअली एडिंग आईपी रूट्स टू द सिस्टम रूटिंग टेबल। इसमें हम मैनुअली रूट्स ऐड करते हैं एंड दिस इज यूजुअली डन बाय मैनिपुलेटिंग द रूटिंग टेबल विद द रूट कमांड। और डायनेमिक रूटिंग में क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट रूटिंग टेबल यूजिंग द रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसमें अपने आप ही रूट्स कैलकुलेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक, डिस्टेंस, ऑटोमेटिकली। हमें मैनुअली रूट ऐड नहीं करने पड़ते जैसे कि स्टैटिक रूटिंग में होते हैं। तो इसको अडप्टिव रूटिंग बोलते हैं। ये अपने आप एडजस्ट कर लेती है कि किस रूट पे डाटा भेजना है मल्टीपल रूट में। रूटर्स कैन फॉरवर्ड डाटा बाय डिफरेंट रूट्स बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन ऑफ द सिस्टम। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम इनकी। तो जो स्टैटिक रूटिंग होती है ये लिमिटेड होती है टू स्मॉल नेटवर्क एंड डज नॉट स्केल वेल। तो ये मैंने रेड लाइन में किया हुआ है क्योंकि ये इसकी डिसएडवांटेज में काउंट होगा। सेकंड है, इट फेल्स टू अडॉप्ट फेलियर एंड नेटवर्क आउटेज ड्यू टू फिक्स्ड नेचर ऑफ रूट्स। फिक्स नेचर ऑफ रूट के कारण अगर नेटवर्क में कोई फेलियर आ जाता है या नेटवर्क आउटेज हो जाती है, नेटवर्क आउटेज मीन अनअवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क, तो उसको हैंडल नहीं कर पाता है। बट इसके कुछ एक एडवांटेज भी हैं कि सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मॉलर नेटवर्क। अगर आपका छोटा नेटवर्क है तो ये सिंपल होता है, कम्प्लेक्स नहीं होता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसके बाद है इसका एडवांटेज प्रेडिक्टेबिलिटी। राउटिंग टेबल इज ऑलवेज कंप्यूटेड इन एडवांस ड्यू टू सम रूट ईच टाइम, सेम रूट ईच टाइम। ठीक है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि किस रूट से डाटा जाएगा क्योंकि फिक्स्ड रूट है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज हमने कंपैरिजन किया हुआ है उन्हीं पॉइंट्स का जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये लिमिटेड है और ये क्या सुटेबल है आपका स्मॉल और लार्ज नेटवर्क के लिए। बल्कि इसमें क्या था, हमारा स्टैटिक में वो लिमिटेड था स्मॉल नेटवर्क के लिए। इसको हम स्मॉल के लिए भी कर सकते हैं, लार्ज के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्केलेबल है, हम इसको जब मर्जी बढ़ा सकते हैं। इट अडॉप्ट टू फेलियर एंड नेटवर्क आउटेज। और ये आपके नेटवर्क का अगर कोई फेलियर हो जाता है और आउटेज हो जाती है तो उसको भी ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। बट इसका जैसे हमारा स्टैटिक रूटिंग है वो सिंपल सिटी के कारण ज़्यादा है, वो इजी है, ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट है लेस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा डायनेमिक रूटिंग होता है इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऑटोमेटिकली होती है,
मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, तो लेस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसमें ह्यूमन एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है। इसमें एक लाइन मैंने और ऐड की हुई है, जैसे रूटिंग डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन नेटवर्क ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी। जो डायनेमिक रूटिंग में रूटिंग डिसीजन होते हैं वो नेटवर्क ट्रैफिक और टोपोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है उसके बेसिस पे होते हैं, बट स्टैटिक में ऐसा नहीं होता है। और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड होता है, ये हैं हमारे डिस्टेंस, होप, एस्टिमेटेड ट्रांजिट टाइम एंड काउंट। इनके बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि किस रूट के थ्रू डाटा को भेजना है। तो ये था दोस्तों आईपी रूटिंग। कोई डाउट या कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।